Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu students. First of all, welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fine. Now let's start tenses. जैसे कि हम लोग इसके फर्स्ट जो पार्ट थे इंडेफिनेट और कंटिन्यूस, ये हम लोग फर्स्ट पार्ट में सॉल्व कर चुके हैं. अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं. इसमें हम लोग परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस सॉल्व करेंगे. परफेक्ट को पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के साथ और परफेक्ट कंटिन्यूस को फिर से पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ. इसके हमने एग्जांपल्स पढ़े थे. अब हम इसकी एग्जांपल पढ़ेंगे. जो इंग्लिश है वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे सॉल्व करेंगे. अभी फिलहाल हम लोग से जस्ट इसकी पहचान करें. जो बेसिक चीज़ है कि हमें इसकी पहचान होनी चाहिए. कौन से पास्ट के टेंस है, कौन से प्रेजेंट के हैं और कौन से फ्यूचर के हैं, और इनमें डिफरेंट क्या है इंडेफिनिट में, कंटिन्यूस में, परफेक्ट में और परफेक्ट कंटिन्यूस में. अभी फिलहाल हम इनका डिफरेंस देख रहे हैं. तो फर्स्ट जो दो डेफिनेशंस हैं इंडेफिनिट और कंटिन्यूस, ये हम लोग पढ़ चुके हैं. आज हम सॉल्व करेंगे परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस को. चलते हैं अब आगे और इसकी एग्जांपल्स देखते हैं. अब हम आ चुके हैं परफेक्ट. तो ये मैंने परफेक्ट टेंसेस की एग्जांपल लिखी है. और परफेक्ट जैसे हम लोगों ने परफेक्ट को कंटिन्यूस तक हमने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के साथ किया था, इसी तरह इसको भी करेंगे. परफेक्ट पहले हम लोग पास्ट के साथ करेंगे, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा. फिर हमने प्रेजेंट करना है तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, और फिर फ्यूचर के साथ करना है तो फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा. चलिए आप इसके टेंसेस देखते हैं और सॉल्व करते हैं इसको. अब देखिए यहाँ पे है पास्ट पहले बनाना है हमने. पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट. तो परफेक्ट का मतलब जो काम मुकम्मल हो चुके हो. परफेक्ट का मतलब ही क्या है, मुकम्मल होना. तो यहाँ पे देखें, यहाँ लिख लेते हैं, ऊपर मेंशन कर लेते हैं मुकम्मल. ठीक है, वो काम जो मुकम्मल हो चुका है या हो चुका हुआ, जो हो चुका था या हो चुका होगा, यानी कि मुकम्मल करना, काम मुकम्मल होना परफेक्ट. यानी कि वो घर जा चुका था, यानी कि काम मुकम्मल था, वो घर जा चुका था, पहुंच गया था, तो काम मुकम्मल हो गया. तो इससे बचा रहा ये परफेक्ट है. लेकिन परफेक्ट कौन सा है, पास्ट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, या जो है फ्यूचर परफेक्ट है. तो वो घर जा चुका था से समझ रहा है ये काम हो चुका है पिछले ज़माने में, यानी कि माजी में, गुजरे वक्त में हो चुका था. तो ये कौन सा है, पास्ट परफेक्ट. ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट यानी कि कौन सा परफेक्ट है, पास्ट, गुजरे वक्त में ये काम मुकम्मल हो चुका था. अब ये सेकंड क्वेश्चन देखें, वो घर जा चुका है, यानी कि ये भी प्रेजेंट की बात हो रही है. तो अभी की बात हो रही है, तो ये परफेक्ट तो है, वो घर जा चुका है यानी काम मुकम्मल हो चुका है, इसमें बच गया. ये परफेक्ट टेंस है. लेकिन परफेक्ट कौन सा है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है. तो ये हमें इससे है से बच रहा है कि ये भी काम हुआ है, यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही है, वो घर जा चुका है. तो यहाँ लिख लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट. ठीक है, उसके बाद है वो घर जा चुका होगा, यानी कि यहाँ भी वही बात है, परफेक्ट ही तो हमें बच रही है कि ये परफेक्ट टेंस है, काम मुकम्मल हो चुका है. लेकिन कौन से वक्त में हो चुका था या हो चुका है या हो चुका होगा. तो इससे हमें बच रहा है ये कौन सा चुका है, चुकी है, इससे हमें पहचान होती है कि ये कौन सा टेंस है, ज़माना कौन सा इसमें. तो वो जा चुका होगा, यानी कि आने वाले वक्त की बात हो रही, तो आने वाले वक्त को हम लोग फ्यूचर कहते हैं. तो यहाँ लिख लेंगे फ्यूचर परफेक्ट. इस तरह से हम नीचे सेंटेंसेस में आ जाए तो देखें, यहाँ लिखा हुआ है हम काम ख़त्म कर चुके थे से पहचान हो रही है, पास्ट की बात हो रही है. और फिर है हम काम ख़त्म कर चुके हैं, यानी कि अभी प्रेजेंट की बात हो रही है कि अभी काम ख़त्म हो चुका है हमारा, तो ये अभी है. हम काम ख़त्म कर चुके होंगे, तो ये फ्यूचर की बात हो रही है. अब यहाँ देखें, वो खाना बना चुकी थी, यानी कि पिछले वाला जब वो वक्त जो गुजर गया उसमें वो काम, अपना काम मुकम्मल कर चुकी थी, यानी कि अपना वो खाना बना चुकी थी. वो खाना बना चुकी है, तो है से बचा रहा है, यानी कि अभी प्रेजेंट की बात हो रही है कि अभी उसने खाना बना लिया है. वो खाना बना चुकी होगी, तो ये आने वाले वक्त की बात हो रही है. आने वाले वक्त को हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूचर, यानी कि मुस्तकबिल. तो ये हमारे परफेक्ट टेंसेस हो गए. परफेक्ट में हमने 3 ब्रांचेस बनाई हैं, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट. तो इन तीनों को हमने सॉल्व कर लिया. तो इसकी हमें पहचान कहाँ से होगी, जा चुका था, जा चुका है, या जा चुका होगा. तो इस चीज़ से हमें इसकी पहचान हो रही है, ये कौन सा परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है. अब इस तरह हमने ये सॉल्व कर लिया. अब आगे हम सॉल्व करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस. ठीक है, अब आ जाते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस की तरफ. देखें, अब परफेक्ट कंटिन्यूस को हमने पहले पास्ट के साथ सॉल्व करना है, फिर प्रेजेंट के साथ और फिर फ्यूचर के साथ. यानी कि अब परफेक्ट कंटिन्यूस में बचा है कंटिन्यूस, यानी कि
जारी कंटिन्यूस हमने पहले पढ़ा, जो जारी होता है। परफेक्ट वो जो हमने मुकम्मल हो चुका हो, ठीक है। परफेक्ट का मतलब था मुकम्मल होना और कंटिन्यूस का मतलब था जारी। अब यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, परफेक्ट कंटिन्यूस और कंटिन्यूस की पहचान कैसे होगी। पहले आपको परफेक्ट कंटिन्यूस के टेंसेस बता दूँ और फिर इन दोनों का डिफरेंस बताऊँगी। परफेक्ट कंटिन्यूस से पहचान हो रही है पहले, तो इसके बाद कि काम जारी होगा लेकिन मुकम्मल जारी होगा, ठीक है। यानी कि परफेक्ट मुकम्मल और कंटिन्यूस जारी। तो अब इसकी एग्जांपल देखते हैं और इनमें फिर डिफरेंस बताऊँगी। तो देखें परफेक्ट कंटिन्यूस के टेंसेस हैं यहाँ पे। वो 2 घंटों से आपका इंतज़ार कर रहा था। अब इसमें पास्ट प्रेजेंट हमने देखना है। था से हमें पता चला ये पास्ट की बात हो रही है, तो इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का नाम दे देंगे, ठीक है। लेकिन अब इसमें ये पहचान देखनी, 2 घंटों से आपका इंतज़ार कर रहा था। कंटिन्यूस में क्या क्या होगा, अगर वो 2 घंटों से आपका इंतज़ार कर रहा था। जब ये से आ जाएगा ना, तो ये इससे पहचान होगी ये परफेक्ट कंटिन्यूस है या कंटिन्यूस है। और इसके अलावा परफेक्ट कंटिन्यूस में ये डिफरेंट है कि डिफरेंस ये आ रहा है कि इसमें ये होता है कि हमें टाइम गिवन होता है। परफेक्ट में क्या होता है, टाइम नहीं था, वो आपका इंतज़ार कर रहा था। तो ये क्या है, परफेक्ट है, यानी कि ये मुकम्मल जुमला हो जाएगा कि ये बात मुकम्मल हो रही है, वो आपका इंतज़ार कर रहा था। लेकिन जब इसमें टाइम आ जाएगा कि वो 2 घंटों से कब से कहाँ तक, या कितने दिनों से, कितने सालों से, या कितने हफ्तों से, या कितने दिन घंटों से, जब बीच में किसी तरह का भी टाइम मेंशन होगा कब से कब तक, तो वो कौन सा होगा, परफेक्ट कंटिन्यूस के टेंसेस होंगे, ठीक है। इसकी ये पहचान रहेगी। अब यहाँ पे वो 2 घंटों से आपका इंतज़ार कर रहा था, तो इससे हमें पता चल रहा है ये कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूस है। लेकिन अगर इसमें टाइम ना मेंशन होता तो ये सिंपल ऐसे होता है, वो आपका इंतज़ार कर रहा था। तो यानी कि ये परफेक्ट मुकम्मल जुमला होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, परफेक्ट, ठीक है, पास्ट परफेक्ट। अब वो 2 घंटों से आपका इंतज़ार कर रहा है। अब ये तो हमें पता चल गया प्रेजेंट है, लेकिन ये कौन सा प्रेजेंट है, परफेक्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इसके बाद है वो 2 घंटों से आपका इंतज़ार कर रहा होगा, तो ये कौन सा है, फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इस तरह दूसरी एग्जांपल देखें, वो 10 साल से यहाँ रह रही थी, यानी कि वो 10 साल से यहाँ पे रह रही थी, तो ये पास्ट का टेंस है। और साथ में टाइम गिवन है 10 साल, वक्त है ना, वक्त बताया है, तो उस समय पहचान होगी ये परफेक्ट कंटिन्यूस है। उसके बाद वो 10 साल से यहाँ रह रही होगी, तो इससे हमें पता चला ये प्रेजेंट की बात हो रही है कि ये भी रह रही है। वो 10 साल से यहाँ रह रही होगी, तो इससे पहचान हो रही है ये फ्यूचर का टेंस है, ठीक है। बस ये छोटी-छोटी पहचान है, अगर आप बेसिक समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी कि आप लोग इसको बआसानी समझ पाएँगे, टेंसेस को, और सॉल्व कर पाएँगे। थोड़ी-थोड़ी एग्ज़ाम्पल्स हैं, थोड़ी-थोड़ी इसके साथ डिफरेंस है, ठीक है। बहुत से बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं इन चीज़ों में। अच्छा, यहाँ पे मैं परफेक्ट कंटिन्यूस और कंटिन्यूस में डिफरेंस, अक्सर बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इस चीज़ को लेके कि कैसे पता चले इसमें कंटिन्यूस में और परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या फ़र्क है। जैसे मैं लिखती हूँ यहाँ पे, बच्चा बच्चा 5 बजे खेल रहा था। अब ये बच्चा 5 बजे खेल रहा था, ये तो हमें पता चल गया कंटिन्यूस है कि वो 5 बजे खेल रहा था। लेकिन अब इसमें क्या पता चला कि परफेक्ट कंटिन्यूस है और नहीं। तो जब इस 5 बजे के साथ से आ जाएगा ना, जैसा भी आएगा, बच्चा 5 बजे से खेल रहा था, तो इससे हमें पता चलेगा ये परफेक्ट कंटिन्यूस है, क्योंकि इसमें टाइम है लेकिन इसमें भी टाइम है, दोनों में टाइम है, लेकिन इसके साथ क्या, से का जो डिफरेंस है ना, ये बता रहा है ये परफेक्ट कंटिन्यूस है। देखिए 5 बजे टाइम भी आ गया। ऐसे अक्सर टेंसेस आ जाते हैं कि टाइम भी होता है और कंटिन्यूस भी है और परफेक्ट भी है। लेकिन अब इसकी ये पहचान नहीं है कि ये कैसे पहचान रखेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस है या कंटिन्यूस। इसमें ये जब से आ जाएगा ना, इससे आपको पहचान रहेगी कि बच्चा 5 बजे से खेल रहा है, टाइम बताया गया कब से या कब तक खेल रहा है। अब इसमें ये नहीं पता बच्चे ने कब खेलना शुरू किया था या कब खेलना ख़त्म किया था, तो इससे हमें से बचेगा, ये 5 बजे से खेल रहा है, तो ये हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस है, ठीक है। थोड़ा सा ओवरव्यू मैं फिर से देती हूँ टेंसेस के माइंड मैप का, ताकि आप लोगों को रिवीजन हो जाए। और बाकी ये मैथ्स की तरह होता है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ आएगा और उतना आप इसका गो थ्रू होंगे। लेकिन अगर आप लोग इसको सिर्फ एक दफ़ा पढ़ के कहेंगे हम लोग याद कर लें, या हम लोग एक दफ़ा पढ़ने से हमें ये सब आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ये बेहतर होंगे और उतना आपको अच्छे से आ जाएंगे टेंसेस। चलें इसका ओवरव्यू देती हूँ टेंसेस का अगेन दोबारा से शॉर्ट सा।
तो देखिए टेंसेस सबसे पहले हमारे उसमें टेंसेस की 3 ब्रांचेस थी, ज़माने थे, 3 ज़माने हैं, ठीक है? 3 तरह के टेंसेस होते हैं, पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर। पास्ट गुज़रा हुआ, प्रेज़ेंट हाल या मौजूदा, या फ्यूचर मुस्तकबिल यानी कि आने वाला वक़्त। और आगे से इनकी 4 ब्रांचेस होती हैं, इंडेफ़िनिट या सिंपल, सिंपल, इंडेफ़िनिट एक ही ब्रांच है। कंटीन्यूअस, परफ़ेक्ट और परफ़ेक्ट कंटीन्यूअस। इंडेफ़िनिट कौन से होते हैं? इंडेफ़िनिट वो होते हैं जो सिंपल मतलब जो सिंपल होते हैं सेंटेंस जो हम लोग नॉर्मल डेली लाइफ़ में या डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। कंटीन्यूअस कौन से होते हैं? जिसमें काम जारी हो। और परफ़ेक्ट कौन से होते हैं? जिसमें काम मुकम्मल हो चुका हो। वो कंटीन्यूअस जारी और परफ़ेक्ट कंटीन्यूअस मुकम्मल। और परफ़ेक्ट कंटीन्यूअस जिसमें टाइम भी साथ गिवन हो, वक़्त के साथ गिवन हो, वक़्त साथ पता हो, ठीक है? परफ़ेक्ट कंटीन्यूअस कौन सा होता है? जिसमें जुमला तो मुकम्मल हो मतलब वो काम मुकम्मल हो चुका हो या जारी हो लेकिन साथ में क्या हो? वक़्त भी हमें मेंशन हो। तो अगर वक़्त भी होगा तो वो परफ़ेक्ट कंटीन्यूअस होगा। और फिर हमने इसको ऐसे बनाना था इंडेफ़िनिट को पहले पास्ट के साथ, इंडेफ़िनिट को प्रेज़ेंट के साथ, इंडेफ़िनिट को फ्यूचर के साथ। फिर कंटीन्यूअस को भी इस तरह कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस। इस तरह फिर से पास्ट परफ़ेक्ट, प्रेज़ेंट परफ़ेक्ट, फ्यूचर परफ़ेक्ट। देन पास्ट परफ़ेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेज़ेंट परफ़ेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफ़ेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है? ये हमारे हो जाएँगे टेंसेस और एक टेंस के साथ 3 टेंसेस बनते हैं और 3 टेंसेस के 4 ब्रांचेज़ हैं और 4 ब्रांचेज़ को जब हम लोग अलग-अलग से बनाएँ तो हमारे 12 टेंसेस टोटल बनते हैं। तो ये हमारा पार्ट 2 सॉल्व हो गया। अभी तक के लिए इतना काफ़ी रहेगा। इंशाल्लाह जो हम लोग एसएमआर या टेंसेस बनाना या इंग्लिश करना उसकी नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।